हेलो बच्चों, कैसे हो सब? ठीक है बच्चों। बच्चों, आज जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तक हमने सीखा है किसी भी पॉलिनोमियल का चेक करते थे। फॉर एग्जांपल x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इनकी पॉलिनोमियल है, उसका px फैक्टर है या नहीं है। और अब उससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों, फैक्टराइजेशन क्या होता है? पहले तो कोई भी पॉलिनोमियल है दैट इज px इक्वल टू, हमने क्या सीखा था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 0 तो क्या होगा बच्चों? ये तो डिविडेंड क्या है? दैट इज px, दैट इज पॉलिनोमियल इनटू डिवीजन। ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है बच्चों। फॉर एग्जांपल x माइनस से इनटू क्या हुआ? कुछ भी हो सकता है, 3x+1। क्या बन गया ये? कोई भी px, इसको हम दो पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई में लिख सके। ये हमारा बेस था बच्चों। यानी फैक्टराइजेशन मतलब क्या है? किसी भी पॉलिनोमियल को हम किसी दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में मल्टीप्लाई में शो कर सके। तो कैसे करना है वो अब बच्चों हम इसमें सीखेंगे, इस एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो बड़े बच्चों एक्सरसाइज करो। तो मैं इसके कौन से मेथड होते हैं? देयर आर टू मेथड्स। इसके दो मेथड हैं फैक्टराइजेशन के, जो हम दोनों मेथड सीखेंगे। फर्स्ट मेथड इज splitting the middle term। फर्स्ट मेथड नाम है splitting the middle term। मेन बात जो है, इसको हम जो बेसिकली यूज करेंगे, मोस्टली यूज करेंगे, दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल अब अपना बेसिकली रो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी पावर क्या होती है? 2। फॉर एग्जांपल 2x plus 5x plus 6, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बेसिकली यूज होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उसको हम इसी से ही सॉल्व करेंगे। एंड सेकंड मेथड इज फैक्टर थ्योरम, जो कि हम पीछे अब तक सीखते आ रहे हैं। लेकिन उसको कैसे सोल्व करना है, कैसे जो दो फैक्टर निकालने हैं, अभी तो हम जानते थे एक फैक्टर जस्ट कर रहे थे, फैक्टर है या नहीं है। लेकिन फैक्टर कैसे निकालने हैं, फैक्टर थ्योरम से, वो हम भी इसी वीडियो में सीखेंगे। तो स्टार्ट करें बच्चों। स्टार्ट विद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसका एग्जांपल ले लिए हम, आपकी बुक में से एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल नंबर है अपना कुटा 30। क्या कहते हैं बच्चों? ये 6x² प्लस 17x प्लस 5। इसको हमने फैक्टराइज करना है यूजिंग मिडिल टर्म एंड इसको बच्चों हम दोनों मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टर थ्योरम, दोनों से मैं आपको सॉल्व करना। पहले सीखते, पहले बच्चों क्या है ये? दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दैट इज द बेस्ट मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो बच्चों उससे कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे पहले। उसमें मेन हमारा मोटिव क्या है, कैसे मेन बेस क्या है सीखना, उसमें हमने देखना है दैट इज अ जो पहला वेरिएंस है, वेरिएबल टर्म है x स्टार, उससे क्या है 6,
मिडिल टर्म क्या है, ये हमारी मिडिल टर्म है, वेरी से क्या टर्म है बच्चों, दैट इज 17, ये थोड़ी 17 टर्म होगी, पहली की 6 है, लास्ट 5। अब हमें देखना क्या बच्चों, ये तो हमारी मिडिल टर्म होगी और ये इसकी मल्टीप्लाई बन जाएगी बच्चों 30। अब करना क्या बच्चों, हमें दो ऐसे टर्म ढूंढनी है, दैट इज ए एंड बी। ए एंड बी दो ऐसी टर्म ढूंढनी है जिनका जो सम हो 17 हो, यानी मिडिल टर्म पर हो, उन दोनों की मल्टीप्लाई जो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म की जो सब वेरिएबल टर्म है उनकी मल्टीप्लाई है 30, यानी उनका जो मल्टीप्लाई 15 हो जाए और उसका एडिशन 17 है। ऐसी दो टर्म हमें चाहिए बच्चों। तो कौन सी हो सकती हैं, देयर आर वेरी बहुत से ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे 16 and 1 17 होता है, 15 and 2 17 होता है, 14 and 3 17 होता है, 13 and 4 and so on, काफी होते हैं। अब हमें ऐसे दो ढूंढने हैं बच्चों जिनका सम तो 17 हो और मल्टीप्लाई 13 बन जाए। सोचो जो कौन सी हो सकती है, ले लें बच्चों 16 and 1 ले लें तो सम तो 17 बन गया, लेकिन इनका मल्टीप्लाई लेंगे तो क्या बनता है बच्चों 16 बनता है। अब ले 15 2 ले लेते हैं, 15 और 2 17 और 15 और 2 30, ये बच्चों आ जाए। यही तो हमें चाहिए, सम मिडिल टर्म हो जाए और मल्टीप्लाई फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। हमारी दो टर्म कौन सी आ रही, 15 and 2। अब बच्चों देखो आप, अब हमें दो टर्म पता लगी जो हमें स्प्लिट करनी है। इसको मैं लिख सकता हूं 6x² प्लस दूसरा भाई अपनी 15 + 2 है बच्चों इनटू x प्लस 5। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, मतलब तो 17 ही होता है। अब बच्चों इसको मैं ऐसे 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, एक ही बात है बच्चों, दोनों से x मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों में देखो बच्चों क्या चीज कॉमन है, ध्यान से देखो, इन दोनों में 3x का कॉमन ले सकते हो बच्चों, 3 दूनी 6 और 3 का कॉमन और x दोनों मतलब है। अब x 3 कॉमन ले लूं, क्या बच रहा बच्चों, ये बच रहा 2x बच रहा प्लस इनमें छोटा बन जाएगा 3x, दैट इज 5 बच रहा है। ठीक है, 3 to the 6x², 3 5 is 15x, यही के ऊपर है। और इधर से मैं 1 कॉमन ले रहा बच्चों, देखा बच रहा 2x प्लस 5, एक ही बात है बच्चों, सेम ही बात है, 1 कॉमन लिया 1 ये ढूंढ लिया मैंने, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 5 और यहाँ पे 2x प्लस 5 आ जाए बच्चों। अब देखो बच्चों ध्यान से, इस पूरे में से मैं 2x प्लस 5 कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों टर्म में से, क्या बच रहा है इधर इनटू 3x प्लस 4, क्या लिख सकता हूँ, जब ये कॉमन आएगा तो मल्टीप्लाई आएगा बच्चों, ये तो प्लस में आ जाएगा, ये दो आ जाए, ये क्या हो जाए बच्चों, these are the two factor of that equation। ये हमारे दो फैक्टर आ रहे हैं, यही तो हम चाहते थे, दो फैक्टर डाले, दो फैक्टर निकाल दिए। वेरी सिंपल बच्चों, बिल्कुल आसान है, आसानी से ही, ये इसलिए बोला मैंने, अगर फैक्टर ही करना हो, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज द बेस्ट मेथड, सिंपलेस्ट मेथड। अब इसी को बच्चों हम दूसरे मेथड करना चाहें तो कैसे होगा वो दिखाता हूँ। सम सेम है बच्चों, इसी सम को बच्चों हमने अब डिस्क्रिप्टिव मेथड में फैक्टर मेथड। अब इसमें बच्चों मेन चीज हमने क्या देखनी है, क्या हमने ध्यान देना इस बात में, जो हमारी पहली टर्म है उसके साथ जो टर्म होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें से मैं 6 कॉमन ले लूं
टर्म को दबा नहीं सकता, इसको ऐसे लिख सकते हैं 17/6x। और इसी तरह इसको बच्चों दैट इज 5/6 कैसे लिख सकते हैं इक्वल टू 6 इसको लिखता हूं x माइनस x प्लस a x प्लस b। हमें दो क्या चाहिए, हमें दो क्या चाहिए, फैक्टर चाहिए a और b। दो फैक्टर क्यों है, हमने पहले पढ़ा था जब भी पावर क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम दो फैक्टर हो सकते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर हमारे नहीं हो सकते हैं। अब बच्चों देखो, अब ध्यान से देखो, अब इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जिस टर्म है x into x that is x square plus x into b xb x into a plus ax plus a b। और आगे सुना लो that is टर्म x square plus b plus a x plus a। ये क्यों किया मैंने, ये हमारी टर्म सेम बनती बच्चों, एक्चुअल एक्शन 17/6 इक्वल टू b प्लस a और 5/6 इक्वल टू ab मैंने इस फॉर्म में लिखा है। अब हमें जानना है बच्चों a और b हमें दो चाहिए, इसके फैक्टर हो जो दो फैक्टर चाहिए a और b। अब देखो यहाँ पे 5/6 है यानी इस इक्वेशन में ab इक्वल टू 5/6 होगा बच्चों, ab इक्वल टू 5/6। अब हमें बच्चों जो फैक्टर थ्योरम है इस फैक्टर थ्योरम को हम बोल सकते हैं बच्चों, और भी नाम देते हैं जैसे ट्रायल मेथड, दैट इज ट्रायल मेथड। अब बच्चों देखो ध्यान से 5/6 कितने, यानी इसके हमें दो फैक्टर चाहिए, ए और बी दो फैक्टर है, इसका मतलब क्या बच्चों, ये दो एक यूनिट फैक्टर होंगे। अब बच्चों से देखो इसको मैं 5 into 1/6 दे सकता हूँ, a और b तो 5 into 1/6 होते हैं, ये 1/6 into 5 तो एक ही बात हो, जो a और b है, यहाँ तो x plus 5 into x plus 1/6 into ये x plus a की बात है बच्चों, तो सेम ही बात है, यानी कुछ भी हो सकता है, या -5 into -1/6 हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं 1/2 into 5/3 लिख सकता हूँ, और ये माइनस भी हो सकता है, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस। और आगे जाऊँ तो 1/3 into 2/5 हो सकते हैं बच्चों, तो सॉरी 5/2 हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, ये तो प्लस माइनस भी होते हैं, प्लस माइनस, या मैं तो इसको 5/, ये तो हो गया हमारा सेम ही आ गया। तो दीज आर द ऑप्शन बच्चों, ये सारे ऑप्शन बनते हैं इसके, ठीक है, यानी और सारे प्लस माइनस में। अब दैट मेथड होता है ट्रायल मेथड, हमें सारे नंबर ट्रायल करने पड़ते हैं कौन सा नंबर यहाँ पे सूटेबल है जिससे ये फैक्टर हमारी ये दो फैक्टर हैं। मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करता हूँ एक मेथड से, दीज आर ऑप्शन, मुझे थोड़ा सा नोट कर लो, बहुत छोटा है ना, तो थोड़ा मैं कैसे करना है देखते हैं। ए बी क्या है इक्वल टू 5/6। अब इससे क्या ऑप्शन बनते हैं, अगर इस सिचुएशन में दैट हमारा px है, अब कोई नंबर चेक करना हो, मान लो जिससे इक्वेशन 0 बन जाएगी वो उसकी टर्म बन जाएगी बच्चों। मैं मान लो ले रहा हूं p2, मैं क्या नंबर ले रहा हूं 2। अब बच्चों यहां मैं 2 भरता हूं, 6 into 2 का स्क्वायर दैट इज 4,
प्लस 7 into 2 plus 5 क्या बन गया 24 सारे प्लस ही बच्चों क्या पूरा प्रश्न यस 24 प्लस 34 प्लस 5 यानी P2 ये नहीं है बच्चों, इसका तो ये नहीं है। अब मान लो मैं और टी एग्जांपल है अपन और क्या कर सकते हैं अपन बाकी तो चेक करते हैं अपन। अब इससे बच्चों में ये मैं कहूंगा अपन ले जैसे अपन स्टूबे चैप्टर लेते सारे चैप्टर इसमें सारे चैप्टर में बच्चों कौन-कौन सी ऑप्शन हो सकते हैं। मेन चीज जो गलती वो हम चेक करें ये स्टेटमेंट है ना इसमें चेक करेंगे यहाँ डाल दें तो यहाँ चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चेक कर रहा हूँ 1/2 यहाँ पे चेक करेंगे दैट इज px equal to ये लेंगे 1/2 स्टेप दैट इज 1/4 प्लस 1/4 ले लें अपन यहाँ पे 1/2 ले लें 17/12 प्लस 5/6। अब बच्चों यहाँ पे हम 12 कॉमन ले लेंगे ऐसे ले लेंगे 3 प्लस 17 प्लस 10 दैट इज ओवर प्लस 30/12 नॉट इक्वल टू 0 यानी p 1/2 इसकी इसका 8 नहीं है। इसी तरह मैं बच्चों और चैप्टर इस तरह मैं अलग-अलग टाइप बच्चों ट्राई करने पड़ेगी। अब मैं तो बच्चों यहाँ से ले लें हम 1/3 ले लें यहाँ पे -1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 into -1/3 प्लस 5/6। अब चलिए बच्चों यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा दैट इज 1/9 प्लस माइनस हो जाएगा 17/18 प्लस 5/6 एल्सियम क्या हमारा 18 आ गया। यहाँ पे आ गया हमारा 2 - 17 एंड प्लस 15 into 17 - 17 दैट इज 0/18। ये बात यानी हमारी बात बन गई यानी -1/2 इज 8 जो 0 इस पॉइंट पर 0 पॉइंट पर है यानी x -1/3 का हम नंबर लेते हैं तो हमारा इसकी जो टर्म होगी 0 होगी बच्चों यानी एक टर्म क्या बनेगा यानी एक्चुअल कर लिया हमने -1/3 लिए। इसका मतलब ये हो गया बच्चों -1/3 इधर 0.1 तो x प्लस 1/3 इसका एक फैक्टर हो जाए बच्चों x थोड़ी -1/3 है x इक्वल टू माइनस है तो x -1/3 टू 0 है ना यानी x -1/3 इसका एक फैक्टर हो जाए बच्चों। इसी तरह x की वैल्यू बच्चों अब हमारी a की वैल्यू क्या आ गई -1/3 है इनटू b। अब बच्चों इन दोनों में से एक वैल्यू होगी तो दूसरी वैल्यू आसानी से आ जाए बच्चों क्योंकि a इक्वल टू -1/3 है इनटू b इक्वल टू क्या है 5/6 ab इक्वल टू 5/6 है तो b की वैल्यू क्या है बच्चों इधर जाएगा 5/6 बटा -1/3 इक्वल टू -5/6 into 3 that is -15/6 3
दूसरी वैल्यू क्या कौन सी है इसकी 5 बटा 2। अब बच्चों ध्यान से देखो 5 बटा 2 into 1/3 दैट इज 5/6 बन जाएगा। इससे दो फैक्टर कौन से मिले बच्चों -5, यानी हमारी यहां पर ध्यान से देखो x प्लस 1/3 एक फैक्टर आ गया और x प्लस 5/2 दीज आर द टू फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये हमारे दो फैक्टर आए, समझ आया? ये कितना लंबा हो गया समझ भी अच्छी तरह नहीं आएगा, लेकिन ये समझना पड़ेगा, इसको समझाया इसलिए ताकि कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में आ जाए ये आपने क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम से ही करना है तो आप पजल ना हो जाओ। आपको हमने तो मेथड ये तो मैं बताया ही नहीं पिटवार्डिंग क्वेश्चन ऑफ जो उसमें करते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड क्या है यूजिंग स्प्लिट द मिडल टर्म। बट इससे भी हमारा आ जाएगा, दोनों से ही आ जाएगा, किसी कर लो। मैंने आपको दोनों मेथड से बताया बच्चों, समझ आया था बच्चों? प्रैक्टिस करो, ध्यान से देखो बच्चों, आपको समझ आएगा। हमें प्रैक्टिस चाहिए। तो आगे बढ़े बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़ते बच्चों, थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेते हैं और धीरे धीरे एक्सरसाइज जो बढ़ते हैं। तो अगला एग्जांपल क्या कहता है बच्चों, इसी का अगला एग्जांपल है, हमें कहता है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हमें इसका इसमें हमने फैक्टर थ्योरम यूज किया। अभी क्या फैक्टर थ्योरम किया, इसको भी फैक्टर थ्योरम से करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। इसमें क्या चीज बच्चों, इसमें कोई हमें लास्ट सबमिट करने यहाँ पे सिर्फ था, सिर्फ कॉमन लिया था, लेकिन यहाँ पे पहले ही साथ जो करनी है इसमें कॉमन लेने की जरूरत हमारी नहीं है। अब इसको हम बराबर कर सकते हैं x माइनस x प्लस a x प्लस b, चलो बराबर सकते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अपना इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी किससे इक्वल है बच्चों, ए बी इक्वल टू 6। अब बच्चों देखो 6 जो हमने कौन से ऑप्शन आ रहे, दैट इज 1 into 6, 2 into 3, बेटा दो ही ऑप्शन और ऑप्शन नहीं है, अब बाकी से उल्टा आ जाएगा। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है। अब हमें ट्रायल मेथड से चेक करना है सर कौन सा मेथड हो सकता है। तो जो हम एड्रेस की वैल्यू में 1 लो, 1 माइनस 5 तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, 5 into 1 ये प्लस वन होते हैं, मैं प्लस 1 ले रहा हूँ, प्लस 6 तो प्लस ये 2, यानी ये हमारे न्यूट्रल नहीं है, यानी ये इसका प्लस 1 नहीं है। माइनस 1 ले तो माइनस हो जाए 1, माइनस 1 ले तो ये हो जाएगा प्लस 5 एंड माइनस 6। ओके, तो माइनस 1 पे क्या आ गया हमारा 0 आ गया। इट्स मीन वैल्यू ली हमने -1 ली है, तो इसके बाद क्या है x प्लस 1, इसका एक फैक्टर हो गया, x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। और दूसरा कौन सा आएगा, दैट इज एक -1 है, तो दूसरा कौन सा आएगा। अब यहाँ चेक करो बच्चों, a b इक्वल टू क्या है 6, a क्या है हमारा -1 इंटू b इक्वल टू 6, b इक्वल टू -6, यानी -6 फट है और -6 दूसरा, तो उससे हो जाएगा x प्लस 6। तो ये हमारे दो फैक्टर आ गए।
लेकिन इस सम में ही हमारा इजीली आ गया बच्चों। दूसरा में हमें बहुत मुश्किल आई थी, काफी लंबा भी हो रहा था, लेकिन इस मेथड से ये हमारे दो फैक्टर आसानी से आ गए। इसका मतलब ये कि फैक्टर थ्योरम है वो कहीं कहीं तो हमारा सम इजीली कर देती है और कहीं कहीं बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आया थोड़ा? जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे वैसे हमें इजीली समझ आएगा। तो ये बच्चों बाय फैक्टर थ्योरम ने दोनों निकाल दिए। अब हम बच्चों एक एग्जांपल और है वो भी देख लेते हैं बच्चों। लास्ट एग्जांपल है। अभी तक तो हमने किया था बच्चों क्वाड्रेटिक का। अब जो एग्जांपल ले रहे हैं दैट एग्जांपल क्या कहता है हमारा, ये हमारा क्यूबिक है, x क्यूब माइनस 23 x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब हमें बच्चों ध्यान से देखना है सेम द लास्ट टर्म क्या है 120 के वही हमें a भी इक्वल टू यहाँ पे 120 वही सेम चीज है उसी में जो पहले किया है दैट इज फैक्टर। अब 120 से कौन से बच्चों ऑप्शन हो सकते हैं, 1 2 फैक्टर होते हैं 1 into 120, इसमें मिडिल तो ही कोई होते नहीं। इसके अलावा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और 3 भी है, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 7 8 9 मे बी 8 भी है, प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10, इसी तरह 10 के बाद 12 120 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 30 प्लस माइनस 60 और प्लस माइनस 1। ये सब इसके ऑप्शन है हमें निकालने के, जिसमें से कोई भी क्या कहते हैं इसे, इसलिए बोलते हैं दैट इज द ट्रायल मेथड, यानी कि सारे नंबर में ट्राई करने पड़ते हैं। लेकिन मोस्टली बच्चों हम स्टार्ट से ही ऑप्शन आ जाए। जैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करने बच्चों इसकी प्लस 1 करते हैं, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का क्यूब 1 होगा माइनस 23 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 1 कर रहे हैं सॉरी प्लस 1 कर रहे हैं नहीं प्लस 1 है तो प्लस 142 माइनस 120 और 1 आ गया बच्चों, माइनस 23 और माइनस 120 आ गया 143 और ये भी 143 है, ये इक्वल टू 0 आ गया। यानी x की वैल्यू क्या ली हमने 1 ली है, तो कौन सा फैक्टर है बच्चों, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है बच्चों। इसका मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, प्रूफ हो गया। बिकॉज ये क्या है px और p1 इक्वल टू 0 आ गया, इसमें p माइनस 1 इज अ फैक्टर, px माइनस 1 इज अ फैक्टर हो गया। समझ आया? तो मुझे ये तो हमने पता कर चुके बच्चों। अब x माइनस 1 इज फैक्टर, तो हमें दूसरा कौन सा फैक्टर निकालना है, कैसे निकालना है बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझा। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ से थोड़ा सा। अब इसको मैंने x1 में कैसे लिखना है बच्चों, अगर इसमें से बच्चों मैं कहूँ x स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे x प्लस 1 कॉमन लेना पड़ेगा, x स्क्वायर कॉमन लिया बच्चों, क्या बन गया ये, ध्यान से देते हो, x क्यूब बन गया ये क्या बन गया प्लस x स्क्वायर बच्चों, यहाँ कितने हैं माइनस 23 x स्क्वायर, हमें कितना चाहिए
अगर मैं यहाँ पे कॉमन चले x माइनस x प्लस पे x माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन ले लो, ये माइनस एक्स चल रहा है, यहाँ पे कितने -23x, यहाँ कितने आ रहे बच्चे, यहाँ पे 1 आ गया, यानी 22 और चाहिए हमें माइनस बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर ले लिया मैंने x माइनस वन, यहाँ बच्चे कितने आ रहे, x स्क्वायर आ रहा था, ये कितने आ रहे माइनस बाई एक्स स्क्वायर, माइनस कितना आ रहे बाई इस छोटे, ये देखो एक्स क्यूब, इससे से क्या हमने एक्स स्क्वायर, इससे देखो माइनस क्या है, क्या आ गया ठीक है, क्या बन गया बाई क्वेश्चन माइनस प्लस हो रहा है, प्लस 22x हो गया, यहाँ तक सॉल्व हो गया हमारे, कितना 22 और कितने बच्चे यहाँ पे 142, कितनी एक्स और चाहिए हमें, कितनी एक्स और चाहिए, दैट इज 120 कॉमन ले लूं यहाँ पे बच्चों में, सॉरी यहाँ पे प्लस 120 कॉमन ले लूं और x माइनस वन लिख लूं यहाँ पे, क्या बचता है बच्चे देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे, दैट इज 120x माइनस 120, अब इसे ध्यान से देखो, दैट इज क्या है हमारा x क्यूब, x स्क्वायर माइनस 23x स्क्वायर 2220 प्लस 142x एंड माइनस 120, सेम टर्म हमारी बच्चों, यही टर्म थी हमारी, उसी जो मैंने सिर्फ x माइनस वन, एक हमें पता है x माइनस वन इसका 8 फैक्टर है, मैंने x माइनस वन 3 बार कॉमन लिया है। अब इसी टर्म को बच्चों इस पूरी टर्म में हमारी एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तीनों में क्या है x माइनस वन कॉमन है, मैं ले लूं x माइनस वन एक कॉमन ले लूं, तो यहाँ क्या बचे बच्चों x स्क्वायर, यहाँ से आ गया, यहाँ से जाएगा माइनस 22x, यहाँ से जाएगा प्लस 1, ऐसे रिश्ता तो इतना तो नहीं है। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल को हमने इन दो मल्टीप्लाई में लिख दिया, फैक्टराइजिंग कहते हैं किसी भी टर्म को बच्चों, किसी भी इक्वेशन को पॉलिनोमियल को हम दो पार्ट में मल्टीप्लाई में, दो या दो से ज्यादा पार्ट में लिख सके, दैट इज द फैक्टराइजेशन। हमने इससे दो फैक्टर कर दिए हैं बच्चों, समझ आया, दीज आर द टू फैक्टर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। एक चीज और तो ध्यान से देखो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये क्या है क्वेश्चन, अब इसमें लेता हूँ, ये किसने x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, बच्चों एक पहला मेथड कौन सी करने हमने क्या था, सब्ट्रैक्टिंग द मिडल टर्म, कौन सी इक्वेशन है, तुम्हारी इक्वेशन मिडल टर्म क्या है -22, फर्स्ट का लास्ट पर भी रहता है 120, कोई भी ऐसे बच्चों दो ध्यान से देखो, तो दो इक्वेशन बनती है हमारी जो टी जिनका सम -22 हो जाए और मल्टीप्लाई 120 हो जाए, तो ये दो ध्यान है बच्चों, सिंपल है बच्चों, -10 और -12 क्या सम बनता है, दैट इज माइनस प्लस हो जाएगा, -20 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई दैट इज 120। अब इसी को मैं ऐसे लिखता हूं x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, समझ आया क्या है ये वाला, इसमें से 1 कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस यहाँ से 10 कॉमन लो, सॉरी x कॉमन लिया मैंने, x कॉमन लिया
x प्लस 12, यहाँ से 10 कॉमन लिया, x माइनस 12 माइनस प्लस हो जाएगा। तो कौन सी दो प्रॉपर्टी बच्चों ध्यान से देखो, x माइनस 12 एक टर्म आ रही है, दूसरी x माइनस 10। बच्चों हमने x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 10 इसके 3 फैक्टर कर दिए बच्चों हमने। इसी टर्म हमने 3 फैक्टर कर दिए, दो तीसरे यहाँ से हमने तीसरा भी ले लिया। सो दैट इज द, इसी रहते बच्चों फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हमने किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है 2 या 2 से अधिक टर्म में, हमने 2 से 3 में भी कर दिया। तो ये था बच्चों और एग्जांपल्स। तो प्लीज बच्चों नोट डाउन दीज एग्जांपल। तो पढ़ते हम एक्सरसाइज की ओर। उससे पहले बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन और हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर।